हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? तो फ्रेंड्स, आज की जानकारी शुरू करने से पहले आप लोगों के साथ एक दो बातें मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, कभी भी जब भी हम बोलते हैं ना कि मेरी जॉब लगवा दो, मेरी जॉब लगवा दो, ऐसा तो गवर्नमेंट सेक्टर में सुना था मैंने कि गवर्नमेंट मेरी कोई सिफारिश डलवा दो, तो मेरी शायद सिफारिश से मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाए। उसमें भी बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। और प्राइवेट सेक्टर में तो किसी के कहने पे ऐसे कोई जॉब पे नहीं रखता है। जिसने भी आपको रखना है, वो आपका कैलिबर, आपकी जो काबिलियत है, उसको पहले वो बरतेगा, चेक करेगा। हो सकता है मैं किसी अपने दोस्त को बोल दूँ कि भई ये जो कैंडिडेट है, इनको आप रख लीजिए। मान लीजिए, कोई सिंपल जिन्होंने मान लीजिए किसी ने प्लस 2 की है और मैंने भेज दिया, वो बोलते हैं कि इनको कंप्यूटर भी आना चाहिए। और मान लीजिए कोई कैंडिडेट बोल देता है कि ठीक है, मैं कंप्यूटर भी कर लूँगा, मुझे क थोड़ा बहुत चलाना आता है। अब मेरे वो मित्र सपोज़ करो, मान के चलते हैं हम, कि उन्होंने उनसे वो टेस्टिंग करवाई और उसके बाद बोला कि नहीं भई मैं तो नहीं रख सकता, मुझे तो कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए भई, फ़ास्ट, स्मार्ट। अब मेरे कहने पे मेरे दोस्त तक ने नहीं रखा, तो जब हम किसी तीसरे आदमी के पास किसी कैंडिडेट को भेज दें इस तरह से, तो क्या वो एकदम से मेरे कहने पे रख लेंगे? नहीं रखेंगे। आप लोगों की काबिलियत के आधार पर, जैसी आप जिस तरह की आप जॉब सर्च कर रहे हो, वो चीज़ों का आपके पास या तो तजुर्बा होना चाहिए या फिर आपको वो काम आना चाहिए, ठीक है? वो आपको टेस्ट करेंगे, आप कोई मान लो सेल्समैन की जॉब करना चाहते हैं, तो अगर मान लीजिए आप पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरे पैशन के साथ अच्छा इंटरव्यू देते हैं उनके सामने और वो बोलते हैं कि ठीक है, हम आपको 4-5 दिन चेक करेंगे या हफ्ता भर आपका काम देखेंगे, तो आपकी जॉब फिर परमानेंट मतलब कंटिन्यू हो जाएगी। तो उसमें उन्होंने आपको ऑब्ज़र्व करना है सबसे पहले, तब वो रखेंगे आपको। किसी ने कंप डाटा एंट्री के लिए किसी कैंडिडेट को अगर रखना है, तो वो पहले आपका कंप्यूटर का टेस्ट लेंगे कि इनको उतनी स्पीड इनकी हैवी है कि नहीं है। अब अगर वो रिजेक्ट हो जाते हैं, तो इसमें किसी का दोष नहीं है फ्रेंड्स, आपका भी नहीं है। आपके लिए एक तरह की ये लाइक एक लेसन हो गया कि मुझे ये जॉब करने के लिए मुझे ये काबिलियत होना ज़रूरी है। तो कोई किसी को नहीं लगवाता। ये सब एक हमारी सोच है कि कोई इस जी जॉब लगवा देता है, जॉब कोई नहीं लगवाता फ्रेंड्स। अगर कोई आपको जॉब लगवाता है तो जॉब नहीं, वो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है? अब मान लीजिए मैंने आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे दी, यहाँ पे जॉब खाली है। जो लोग पैसे लेते हैं उनको हम कंसल्टेंट कहते हैं, ठीक है? उनकी जॉब है, उनका काम है, उनका बिज़नेस है कि हम भी कि कहीं पे इन्फॉर्मेशन देने के पैसे लेते हैं आपसे। अब आपको मान लीजिए सर्च करने में दिक्कत आ रही है, आपको पता नहीं चल रहा है जॉब कहाँ पे है, मैं कैसे अप्लाई करूँ? कहीं वैकेंसीज़ ही नहीं दिख रही हैं, तो अल्टीमेटली आपको कंसल्टेंट्स का सहारा लेना पड़ता है। पैसे आप देते हो, वो ज़बरदस्ती नहीं आपसे माँगते हैं। मैं ये चीज़ आप लोगों से हमेशा शेयर करना चाहता था, आज शेयर कर रहा हूँ कि इसलिए जब भी आप कोई भी किसी तरह की सर्विस किसी से लेते हैं, तो उसके लिए पैसे देते हैं, तो उसके बाद वो सर्विस अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। लेकिन ना दोष उनका है, ना दोष आपका है, इसलिए दोष देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगली बार के लिए एक सबक हो गया, तो सोच समझ करके आप किसी को पैसे दें, अगर पैसे भी देते हो, पहली बात तो पैसे देने ही नहीं चाहिए, ठीक है? और दूसरी बात, कहीं पे आप जॉब के लिए अगर जा रहे हो, ऐसा नहीं है आपने इंटरव्यू दिया और आपको रख लेंगे। देखिए 4-5 कैंडिडेट सपोज़ वहाँ आए हुए हैं, उन्होंने सबको पहले सबका इंटरव्यू का मतलब होता है, वो चेक करेंगे जिस तरह का कैंडिडेट हमें चाहिए, क्या काबिलियत है इनमें ऐसी कि नहीं है, वो रख लेंगे। तो इसलिए ये 2 बातों का ध्यान रखना है कि अगर आप कहीं से पैसे दे करके कंसल्टेंसी की सर्विस अवेल कर रहे हो, वो आप खुद सोच समझ करके वहाँ से उस सर्विस को ले रहे हो, ठीक है? उन्होंने बता दिया इतने पैसे आपको लगेंगे, लेकिन लगवाता कोई नहीं है। ये कहने की बातें हैं मैंने किसी फैक्ट्री में भेज दिया, आपको लेबर थोड़ी हो और लेबर भी हो तब भी वो काम देखेंगे आपका। तो आपको जो मालिक है ना, वही रखेंगे अपने हिसाब से अगर उनको आपकी ज़रूरत है, आपका काम अच्छा लगता है। तो इस बात का प्लीज़ मेरी बात का बुरा ना मानना आप लोग। मैं आप लोगों के साथ ये बात शेयर करना चाहता था। आज की डेट में ये चीज़ जो है वायरस की तरह जगह-जगह फैल चुकी है कि वो जॉब लगवा देता है, वहाँ चलो, वो जॉब लगवा देता है, वहाँ चलो। कैसे लगवा सकता है कोई किसी की जॉब? ऐसे नहीं होता है। आप लोग अब कई लोग गवर्नमेंट की जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, सबसे पहले आपको टेस्ट देना पड़ता है। टेस्ट क्वालीफाई होने के बाद इंतज़ार करना पड़ता है महीना, 2 महीने या समटाइम्स 15 दिन।
उसके बाद टेस्ट का रिजल्ट आता है, मान लीजिए आप पास हो गए, इसका मतलब आपको रखा नहीं जाएगा अभी। अब आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में भी आपको तैयारी करके जाना पड़ता है। आप वैसे ही चले जाएँ इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू में तैयारी करके जाना पड़ता है। उसके बाद फिर जब इंटरव्यू होता है, उसके बाद हो सकता है एक पोस्ट के लिए 100 कैंडिडेट ने अप्लाई किया था। अब ये किस्मत बोलो चाहे उसका हुनर बोलो कि जो बंदा सिलेक्ट होगा वही होगा, बाकी रह जाएँगे 99। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगली बार गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई ही नहीं करेंगे। करेंगे ना? बिल्कुल करेंगे। तो इसीलिए प्राइवेट सेक्टर में भी एक जॉब नहीं मिली, दूसरी के लिए अप्लाई करो, दूसरी नहीं मिली, तीसरे के लिए अप्लाई करो। लेकिन ये कहना वो जॉब लगवा देते हैं, ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। सिर्फ़ वो एक सिफ़ारिश होती है, एक जिसको हम रिकमेंडेशन भी कहते हैं कि जी मैंने भेजा हुआ है कैंडिडेट, बहुत इनमें काबिलियत है, आप एक बार इनको ज़रूर चेक करना, आप इनको इनका इंटरव्यू ज़रूर लीजिए। तो वो बोलते हैं कोई बात नहीं, आपके कैंडिडेट का इंटरव्यू भी हम लेंगे, अगर अच्छा लगा तो ज़रूर रखेंगे, ये होती है बात। अब वो बोलते हैं नहीं जी हमें तो आपका कैंडिडेट अच्छा ही नहीं लगा, तो अब आप ये बोलें सर ने तो ये हमारी हमारी जॉब ही नहीं लगाई। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, उन सब की जहाँ पे भी आप जाते हो कि हम जॉब आपकी लगवा देंगे, हम जॉब ऐसी लगवा देंगे, ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। तो हमेशा इस बात का ख़्याल रखें, आपकी काबिलियत के आधार पर ही आपको नौकरी मिलती है। और मैं यहाँ पे यही चीज़ें जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं कि एक्चुअल में जॉब है कहाँ पे, कहाँ है वो वैकेंसी, वो चीज़ भी आपको परेशान करती है। उस परेशानी वो सबसे पहला स्टेप होता है, तो उस परेशानी को दूर करने के लिए आप लोगों का पूरा साथ देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको आसानी के साथ वो इन्फॉर्मेशन मिले और आप तैयारी करके वो इंटरव्यू दें और आपकी सिलेक्शन हो जाए। तो आज का जो वीडियो था, ये इसमें मैं आप लोगों से ये बातें बहुत ज़रूरी थी शेयर करना, अपने माइंड को पूरा सेट करके कि मैंने ये जॉब करनी है। दूसरा एक और चीज़ याद रखिए, मैंने जी यही जॉब करनी है, मैंने सेल्स में जाना है, सेल्स में करियर बनाना है। तो सेल्स की जॉब को पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे पैशन के साथ कीजिए। ठीक है? तो आपका तजुर्बा और ज़्यादा रिफ़ाइन अच्छा हो जाएगा। कोई बोलता है मैंने जी डाटा एंट्री की ही जॉब करनी है, तो डाटा एंट्री में अच्छे तरीके से अपना एक पैर जमाइए। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कीजिए अगर आपकी एज 35 ईयर से कम है। जो यूथ है उनको तो मैं अपनी तरफ से ये एक गाइडेंस देना चाहूँगा, आप गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी करें जिनकी उम्र 20 साल, 22 साल, 24 साल जब ऐसे है, 20 और 30 के बीच में, वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी पर ज़्यादा फ़ोकस करें। ताकि उसमें फ्यूचर ये है कि आपकी परमानेंट हो जाती है और गवर्नमेंट कभी निकालती नहीं है। प्राइवेट में तो पता नहीं आज आपको निकाल दिया जाएगा, कहीं पे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है अगली जॉब प्राप्त करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स? तो आज की जानकारी मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरी बातें बुरी लगी हों किसी भी तरह से, तो मुझे माफ़ कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।